नाज़रीन इस्तीफे आएंगे और ये इस्तीफे पूरे सिस्टम को हिला देंगे, ये खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी। और आपको याद होगा कि मैंने ये 2 दफा अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बताया कि इस्तीफा की तैयारी कर ली गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अलावा ये खबर किसी ने भी मेरे ब्रेक करने के बावजूद दी। मैंने आपको यकीनी तौर पे बता दिया था कि इस्तीफे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज वो इस्तीफे आ गए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 इस्तीफे। और इन इस्तीफों के पीछे जो छुपी हुई कहानी है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक है जो सामने आपको मंजरे आम पर चीजें नजर आ रही हैं, और एक है जो अंदर खाते जो कुछ हुआ है वो और ज्यादा दिलचस्प है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब के साथ क्या हुआ अदालत के अंदर, और फिर कोर्ट के अंदर यानी अडयाला जेल के अंदर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, और फिर अडयाला जेल जब गए तो वहां पर क्या हुआ, इसके ऊपर भी बात करनी है। 27वीं तरमीम का मसवदा कराम, वो पुरइसरार मसवदा, उसके ऊपर कुछ चीजें पता चली हैं, वो आपके सामने रखनी है। और मौलाना फजलुर रहमान इस बार सिदके दिल से इमरान खान के साथ खड़ा होने को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो नजर आ जाते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ इसके ऊपर अपनी सजेशन भी दे दी हैं। और इस बार एहतजाज इनके इस्लामाबाद जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो कि पूरे सिस्टम के लिए बहुत 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 डेंजरस है। क्या ये एक फिर से एक टैक्टिक है, एक स्टंट है, या बाकी अगर वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए तो सिस्टम की जड़ें हिला देंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। तो 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है, हमारी आवाज ज्यादा तवाना होती है। आपको पता ही है कि पिछले कुछ अर्से से जिस तरह से आवाजों को दबाने का सिलसिला जारी हो सारी है, तो उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज को और फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो पिछले कुछ अर्से से आपको पता है ये एक अजीब किस्म का उन्होंने वो लगाया भी हुआ है, हमारी वीडियोस आगे तक नहीं जा रही हैं, आप इसको मजीद जरूर आगे तक पहुंचाइए। अच्छा जनाब, जरा सुनते चले जाइए खबरों को। सबसे पहले हम जरा सुहेल अफरीदी की बात कर लेते हैं, और फिर हम इस्तीफे वाले मामले पे जाएंगे, और फिर हम मौलाना फजल रहमान की बात करेंगे। सुहेल अफरीदी नाम नाम आज 2 जगहों पे पहुंचे। आज इमरान खान से मुलाकात करवाई जानी थी, लेकिन इमरान खान से दोबारा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सिस्टम एकदम से जो है वो रिजिड हुआ पड़ा है। सिस्टम का दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ तमाशा लगे। हालांकि अंदर खाने ये खबरें चलवाई भी गई हैं और चलवाई भी जा रही हैं, ये कहा भी जा रहा है कि कुछ ना कुछ सेटिंग हुई है। मैं जैसे कि आपको बताता हूं, ये जहन में रखिए कि कुछ चीजों का ऐलान सुहेल अफरीदी को करना था, तैयारी कर ली गई थी। खास तौर पर उसमें जो 26 नवंबर की तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये महीना जो नवंबर का महीना चल रहा है ये बहुत ही अहम तरीन है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल 26 नवंबर को टी चौक में क्या हुआ था, किस तरह से गोलियां चली थी, किस तरह से ये सब कुछ हुआ था, वो आप सबके सामने है। 26 नवंबर का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बार फिर से इसका साल हो रहा है, और अब वजीर आला नया, एनर्जी नहीं, चीजें नहीं, तो नवंबर के आखिर, एग्जैक्ट 26 नवंबर तो नहीं लेकिन आखिर नवंबर की कुछ तैयारी की गई थी। उसके ऊपर रोका गया फिल वक्त, क्योंकि बताया गया अंदर खाते अगलों का कुछ जेन बन रहा है और कुछ मामला को वो ठीक तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसलिए सुहेल अफरीदी साहब उस ऐलान को रोके हुए हैं। लेकिन ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह का कंडक्ट शो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी को अल्टीमेटली वो सब कुछ बोलना पड़ेगा, सामने लेके आना पड़ेगा, और सब कुछ कहना पड़ेगा। फिर चीजें जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। अगर तारीख दे दी जाएगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको फिर रोका जा सकता है। आज 2 जगहों पर चीजें हुई, मुझे लगता है कि अभी कुछ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने का लगा हुआ है। वो जो अंदर खाते बात चल रही है ना, कुछ चीजें सेटल डाउन कर लें, वो उसमें तो कुछ खास मुझे नजर नहीं आता है। आर्म ट्विस्ट किस तरह से किया जा रहा है, आज सुहेल अफरीदी सबसे पहले अदालत में पहुंचे, और अदालत में उन्होंने कोशिश की कि जनाब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उनसे मुलाकात की जा सके। अब ये देखिए कि एक इलाके नहीं बल्कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आ रहा है, 4.5 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है, और एक 16वें नंबर से उठ के आया हुआ जज जो कि सीनियर भी नहीं था फिर भी चीफ जस्टिस बना दिया। क्या उनके अंदर एरोगेंस अकड़, या एरोगेंस अकड़ क्या कहें, कि हुक्म बजा लाना अगलों का। देखिए कैसा है कि सेक्रेटरी के कमरे में बिठा दिया क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके को, और उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं की गई, और मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। आज पार्लियामेंटेरियंस भी थे साथ सुहेल अफरीदी के, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि आने वाले दिन सरप्राइजिंग है। तो यहां से वो गए अडयाला जेल में। अडयाला जेल में भी उनको बाहर खड़ा किया गया, नाके पे रोका गया, और सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई गई। अब सिस्टम क्या कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिस्टेक्स, गलतियां, ब्लेंडर्स करता चला जा रहा है। और जहां चीजों को बड़े अच्छे से हल किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो नहीं सिस्टम करना चाहता। उसके बाद अल्टीमेटली फिर कोई और सूरत हाल नहीं बचेगी। फिर आपको पता है कि ये रातों को भी जो है ना वो दरवाजे खुलवा लेते होते हैं अडयाला जेल कर, मुलाकातें, स्पेशल मुलाकातें फैसिलिटेट हो जाया करती हैं, और वो मुलाकातें हो जाती होती है, तो वो फिर दरवाजे इन्हें खुलवाने पड़ेंगे।
अल्टीमेटली देखिए एक तरफ की बदमाशी नहीं चल सकती है, फिर दोनों तरफ का नुकसान होता है। ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। वी कंडेम दिस, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम है वो कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहा सुहेल अफरीदी के लिए कि वो फिर आए और अपने लाओ लश्कर के साथ आए, अपने लोगों के साथ आए और फिर वो खुद इंसाफ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से जब आपके जो इंसाफ देने वाले इदारे होते हैं उनकी वक़्त खत्म हो जाती है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है खत्म हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से दूसरी तरह से लोग इंसाफ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी को कोई कर, तो सुहेल अफरीदी के साथ जो कुछ आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। सेक्रेटरी के कमरे में बिठाना अच्छा जेस्चर नहीं था। सुहेल अफरीदी को नाकों पे रोकना अच्छा जेस्चर नहीं है। सुहेल अफरीदी को एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर को, एक जेन्युइन चीफ मिनिस्टर को बाहर इस तरह से जलील करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सिस्टम को इसका कर्ज अदा करना पड़ेगा। जो सिस्टम आज उठाई जा रहा है इसका कर्ज यकीनी तौर पर सिस्टम को जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये खबर हो गई। अब आ जाते हैं जरा दूसरी खबर की तरफ, जो इस्तीफों वाली खबर है। नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया था कि कुछ इस्तीफे आएंगे और वो पूरे सिस्टम को हिलाएंगे। मैंने बताया था कि वो इस्तीफे एनसीसीआई से आएंगे। एनसीसीआई FIA ही समझिए। और ये इस्तीफे सिर्फ ये ना समझिएगा कि कुछ अफसरान के इस्तीफे और इनका सिस्टम ये कैसे हिल सकता है। नहीं नहीं, अभी बैक स्टोरी आपको पता चलेगी। तो और ये मामला सिर्फ ढकी भाई से रिलेटेड भी नहीं है। इसकी जब बैक स्टोरी आपको पता चलेगी फिर आपके लिए ज़्यादा कान खड़े होंगे, आप समझेंगे कि क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, इस यानी कि एनसीसीआई ने बड़े सबों की इजाजत से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें इन्होंने जुआ ऐप्स और ये वो इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। इनमें इन्होंने डक्की भाई को पकड़ा और डक्की भाई को पकड़ के 4.5 करोड़ और बहुत सारे लोगों से इन्होंने, और फिर पॉडकास्ट और ये वो सारा कुछ हुआ। सरफराज साहब जो है ना वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर जा रहे थे, बता रहे थे कि ये मुल्क के बच्चे खराब हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो सारा कुछ चला। अंदर खाते 4.5 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए में भी खुर्द-बुर्द, तो 4.5 करोड़ रुपए अंदर खाते घमचक हो चुके थे। 7 अफसरान जो है ना वो, अब ये देखिए कि अंदर खाते चल क्या रहा था। अब ये किसी ना किसी की इजाजत से तो हो रहा था, ठीक है, कोई ना कोई तो था बड़ा जिसकी इजाजत से हो रहा था। और सिर्फ बड़े से मुराद FIA की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उधर उधर भी और भी बहुत सारी जगहों से इशारे मिलते होते हैं। फिर नाज़रीन किराम, रिपोर्टेडली बताया जाता है कि MI एक्टिव होती है और MI को ये पता चलता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये पता चलता है। अब देखिए, मैं ISI की बात नहीं कर रहा, मैं MI की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ अरसे से इस बारे में इत्तलात हैं कि MI मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो एक काउंटर चेक भी कर रही है। एक काउंटर चेक कर रही है जिससे एक कंपटीशन कह लें, टसल कह लें, आई डोंट नो क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऊपर खाते चल रहा है सारा कुछ। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्टेडली बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि वो चेक किया, हमारे तक खबर पहुंच गई कि भाई मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि खुफिया एजेंसी है, चलिए ये ज्यादा बेहतर होगा। वो उठा के ले गए और मैंने उस वक्त आपको, हमें खबर मिली थी और मैंने आपको बता दिया था कि अगले कुछ दिनों में आपको इस्तीफे आते हुए नजर आएंगे। कुछ अफसरान बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर इस्तीफे देंगे। इनको इसी में से एक केस आया नाज़रीन किराम जिसमें एक अफसर की, डिप्टी डायरेक्टर की जो बीवी थी, उन्होंने अदालत में दरखास्त दी कि मेरा शौहर गायब है, और फिर उस बीवी को भी उठा लिया गया। आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ, दोनों ही गायब हो गए, ठीक है। अब वो फिर बाद में मंजर आम पर आए और अब उनके इस्तीफे सामने आ रहे हैं। अब वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं और उन्होंने कहा भाई हमें हमसे जो भी है भाई ये हो गया, वो इस्तीफा देके घर चले गए। और ये इस्तीफे नाज़रीन किराम ये बताते हैं कि ऊपर काउंटर काम चल रहा है, कुछ ना कुछ है जो ऊपर काउंटर चीजें हो रही है। तो सिर्फ इसको आप डकी भाई तक ना देखिए, सिर्फ आपको NCCI के इस्तीफे ना देखिए, बल्कि आप देखिए ऊपर क्या चल रहा है, ये गेम क्या चल रही है। थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड आगे जाके भी करेंगे तो आपको मजीद जो है वो चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी हम इसके ऊपर मजीद चीजें डिग आउट कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जनाब, फिर अगली कहानी सुनिए। वो ये है कि जनाब अभी ये पता चला है 27वीं तरमीम का कुछ मसौदा सामने आ रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान से जब मिलने गए फैसल वावडा, और उन्होंने मुलाकात करके बताया कि भाई 27वीं तरमीम पे, अब तो निकाल लाए मुसवदा, तो मुसवदा फैसल वावडा के पास भी नहीं था। यानी कि तरमीम के ऊपर हमायत मांगने जा रहे हैं, मुसवदा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, मुसवदा ही गायब है। वो जब आएगा तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, आप हैरान होंगे कि इस मुसवदे की जहां तक बात की जा रही है तो फैसल वावडा साहब जो है वो आपको पता है इसको एंकर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने ये पढ़ा मुसवदा? तो उन्होंने कहा मुझे पहले सफ़े का 3rd पैराग्राफ और लास्ट सफ़े का 2nd लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए सारा कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि मुसवदा उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। मुसवदा इसाकदार साहब कह रहे थे जी हमें अभी 2 महीने पहले कह रहे थे जरूरत ही नहीं है। तो मुसवदे को तैयार करते 3-4 महीने लगते होते हैं नाज़रीन किराम। तो मुसवदा मुझे लगता है वज़ीर कानून ने भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने बता दिया, हमने सीधा जवाब दे दिया कि जब तक मुसवदा आएगा फिर बात करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ऑपोजिशन के साथ मिलकर, खास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के साथ मिलकर सजेशन दे रहे हैं कि किस तरह से रोका जा सकता है। नंबर 1 एहतजाज करके रोका जा सकता है, नंबर 2 मुज़ाकरात करके जो है वो रोका जा सकता है, और नंबर 3 पीपल्स पार्टी से बातचीत करके इसको रोका जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी तो नाज़रीन किराम अपना वो NFC और ये वो इस तरह पे कहानी चलाएगी और साइडलाइन हो जाएगी, तितर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब वाकई इस बारे में सिंसियर हुए और वो आ गए रोड्स पर, फिर ते दनादन होगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इट विल बी अ साइट उसे क्या कहते हैं ऑफ एंटरटेनमेंट के मजेदार चीजें जो है होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये अब तक की खबरें कुछ